भारद्वाज द्वारा भरत का सत्कार। करि प्रबोध मुनिवर कयो अतिथि प्रेम प्रिय होहु। कंद मूल फल फूल फम देई ले करि छोहु। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रिय प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल को कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि वचन भरत हे सोचु, भय कुसु अवसर कठिन संकोचु। जानि गुरु गिरा बहोरी, चरम बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत जी के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरि आयुष करे तुम्हारा परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत वचन मुनिवर बन बहाए, सुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनिश्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चायो की भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनु जाय। भले नाथ कही तिन सिरुनाय, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वह बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाहुन बड़नेता, तसी पूजा चहे जस देवता। सुनि रिद्धि सिद्धि अनुमादिक आई, आए सोई सो करी गुसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अनुमादिक सिद्धियाँ आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा सो हम करें। राम वीरे व्याकुल भरत, सान सहित समाज। पहुनाई करि हर्ष श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्ध सिर धरि मुनिवर वाणी, बड़ बागने आप ही अनुमाने। कही परस्पर रिद्धि समुदाय, अति अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज के आगे को सिर चढ़ाकर अपने आप को बड़भाग्नि समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री राम जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनिपद बंदी करियो सोई आजु, होई सुखी सब राज समाजु। अस कई रचियो रचिर ग्रह नाना, जय विलो की बिल खाई विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लज्जा जाते हैं। भोग विदोती भूरी भूरी राखे, देखत जिन्हें अमर अभिलाषे। दासी दास साज सब लीने, जोगवत रही मनि मन दीने। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी लज्जा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने नाही। प्रथम बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, वैसे सब समान सिद्धियां ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायी निवास स्थान दिए। बहुरिस परिजन भरत कहु, ऋषियस आयुष दीन। विधि विषम में दायक विभव, मुनिवर तब बल कीन। और फिर कुटुंब सही भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसे ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते तो उनके सब सगियों
को आराम मिले, इसलिए उनके मन में बात जानकर मुनि ने पहले ही उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत विशोकाल अब सब लघु लगे लोकपति लोका सुख समाज नहीं जाई बखाने देख वृत्ति विसारी ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन सेन शुभसन बिताना वन वाटिका विहंग मृग नाना सुरभि फूल फल अमित समाना विमल जलाशय विविध विदाना। आसन से सुंदर वस्त्र 14वें वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सूचि अमित अमी से देखी लोग सख चात जमी से सुर सुर भी सुर तुर सभी के लखिया बिलास सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग स्वयं ही पुरुष विरक्त मुनियों की भांति सुख चाह रहे हैं। सभी के डेरे में मनोवांछित वस्त्र देने वाली कामधेनु और कलव वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बिहारी सब कह सुलभ पदार्थ चारी शक्र चंदन बरिदाधिक भोगा देखी हर्ष विषम में सब लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मन सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद से वश में हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों का और मुनियों के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात का होता है कि श्री राम के वियोग में नियमित व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे, कहीं इसमें आसक्त होकर हमारा मन नियमित व्रतों को त्याग ना दे। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयुष खिलवार तई निशि आश्रम पिंजरा राखे भाविनुसार। संपत्ति भोग विलासों की सामग्री चक भी है और भरजी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिससे उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी भेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे हुए जाने पर भी चकवी चकवे का रात में संयोग नहीं होता, वैसे ही भारद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी के मन में उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास पुराण 29वां विश्राम। कीन निमज्जनो तीर्थ राजा नाई मुनि सिर सहित समाजा ऋषि आयुष आयुष सिरदाखी करी दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर पर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथगति कुशल साथ सब लीने चले चित्रकूटे चित दीने राम सखा कर दीने लागू चलत दे दरि जन अनुरागू। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोग कुशल पदस्यों को के साथ सब लोगों के लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्र लगाने चले। भरत जी राम सखा गो को हाथ से हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पदत्राण शीस नहीं छाया नेम प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया लखन राम सिय पथ कहानी पूछ सखी कहत मृदुबानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना ही सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी श्री राम जी और श्री सीता जी के रास्ते में बातें पूछते हैं और वह कोमल वन से कहते हैं।
राम बासतल विटप विलोके उरो न राग रहत नहीं रोके देखी दशा सुर बरसई फूला भई मृदु मही मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोका नहीं रुकता। भरत जी ने यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगलों का मूल बन गया। किए जाई छाया जलद सुखद बही बरबात, तस्मागो भयो न राम कहे जस भाग भरते जात। बादल छाया किए हुए हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री राम जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे जे चितई प्रभु जिनके हेरे ते सब भय परम पद जोगु भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हुए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कह नाहि, सुमृत जननी राम मन माहि। बारक राम कहत जग जयउ, हो तरन तारन नर तेयु। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर अस कही, भरत निरखी हर्ष हुए लही। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं कि और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं।